फिर ना वो आगे भी हिला ही रहता है, क्योंकि यही सही तरीका है। और ऐसे नहीं कोई रैंडम मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूँ कि ऐसे पढ़ लो वैसे, नहीं नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट में मेरे साथ। मेरा नाम है तानिया शर्मा और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो यार आज की वीडियो ना बच्चों बहुत 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 जरूरी होने वाली है। और अगर तुम लोगों के एग्जाम्स पास में हैं, जो कि हाँ है ना, हम लोग अभी 9th क्लास में हैं, हम लोग 10th में जाने वाले हैं, हमारे पेपर हमारे सर पे है, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में 4 पार्ट्स होते हैं, यार चारों को पढ़े कैसे, है ना। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। बाकी जो आपके चैप्टर्स है या बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है उनका क्या है कि एक चैप्टर किया क्वेश्चंस कर लिए, चैप्टर किया क्वेश्चंस कर लिए, हो गया। बट इंग्लिश में क्योंकि हमारे पास 4 चीजें हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, बच्चा फंस जाता है। क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन है ना, और ये हमारा दिमाग फंक्शन ही ऐसे करता है कि अगर हम कुछ दिनों का गैप दे दे पढ़ाई में, मान लो मैंने आज कुछ पढ़ा, मैंने काफी दिन तक रिवीजन नहीं किया, मैं भूल जाऊंगी। तो ऐसी कौन से तरीके हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे हम लोग पेपर के समय ध्यान पे रखें, किस तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ें कि हम लोग भूले ना और हमारे नंबर बहुत परफेक्ट आए। तो यार अगर तुमने आज की वीडियो पूरी देख ली ना, ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं शुरू करूंगी तुम्हारे ग्रामर से। ग्रामर में ये 6 टॉपिक है, बिल्कुल कट टू कट मुद्दे की बात करूंगी, इधर उधर की बात नहीं। ये 6 टॉपिक्स है, राइट। तुम लोग क्या करते हो, अगर मुझे टेंसेस मान लो प्रैक्टिस करना है तो मैं अपना 1 घंटा लगा देती हूँ ना, या तो मैं मतलब अगर टेंसेस के क्वेश्चन सर्च करने हैं तो 15 मिनट लगा दूंगी, मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, राइट। और फिर मेरा पढ़ने का मूड नहीं करेगा। तो ऐसे में मैं 1-1 घंटा वेस्ट करती हूँ। और इस सारे टॉपिक को अगर मैं बोलूँ कि रोज रिविजन करनी है, आप बोलोगे मैडम पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो टाइम ही नहीं है अपने पे, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है। अब देखो, मान लो ये कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक है, मैंने लिए 6 प्रिंट आउट पेजेस के। हर एक पेज पे मैंने लिए 15 क्वेश्चन एक टॉपिक के। मान लो 15 क्वेश्चन टेंसेस के, 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके, एंड सो एंड सो। मेरे पे टोटल कितने पेज हैं? 6। एक पेज पे टेंसेस के क्वेश्चन है, एक पेज पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एक पेज पे आर्टिकल्स के, एक पेज पे नरेशन के, एंड सो। उसे मैंने कर दिया स्टेपलर। और ऐसे ही मैंने स्टेपलर कर करके मेरी बुकलेट्स बना दी, है ना। मतलब 6 पेज, सारे क्वेश्चंस उन पे, और मैं सोने से पहले कर रही हूँ और रोजाना कर रही हूँ पेपर तक। इसका जो प्रभाव पड़ेगा ना बेटा, वो आप खुद देखोगे अपने परीक्षा में, अपनी एग्जामिनेशन में, कि हाँ रोजाना हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना बेटा, बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मैंने टेंसेस कर लिए, अब कल मैं नरेशन करूंगा, परसों मैं आर्टिकल करूंगा। इस हिसाब से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन में ही रह जाओगे। आधे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं, उनमें आत्मविश्वास इसलिए नहीं आ पाता। 1 दिन का आलस है, मुझे पता है 1 दिन की मेहनत है। आप गूगल पे डालोगे ना टेंसेस क्वेश्चंस क्लास 9, वो तेरे आ जाएंगे। प्रिंट आउट निकलवा लो, भैया को बोल दो भैया एक पेज पे 15 क्वेश्चन ही देना बस। ऐसे करके टेंसेस के मुझे 50 पेज दे दो या मुझे 20 पेज दे दो। समझ में आया? ऐसे करके हमने 6-6 पेज की एक बुकलेट बना ली, रोज रात को सोने से पहले कर लिया। इससे 2 फायदे होंगे, एक तुम्हारा टाइम बचेगा, इतने सारे टॉपिक्स तुम्हारे रोजाना रिवाइज होंगे, और तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पूरे दिन कुछ भी करो, सोने से पहले रोजाना प्रैक्टिस करो। और ये तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने, मेरी बात को सुनना है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ राइटिंग की, राइटिंग में ये चीजें आ रही हैं। मैं हमेशा क्योंकि मैंने 10th को भी पढ़ा है, 11th को भी, 12th को भी, उनका ना बेस ही मजबूत नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ कि तुम्हारी ये नींव है ना, तुम्हारा बेस है। कि अगर भाई राइटिंग के लिए हमेशा तुम्हें लोग ये बोलेंगे जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो ना पढ़ो। इसके लिए ये नहीं बोल रही मैं तुम्हें, मुझे पता है तुम लोग बहुत व्यस्त हो, है ना, कभी ट्यूशन कभी कुछ, कोई बात नहीं। इसके लिए ना फ्री टाइम मैं देती हूँ, मैं निकलवाती हूँ। मान लो कहीं भी जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल वैन का, स्कूल बस का वेट कर रहे हो, खड़े खड़े पढ़ लो ना, एक लेटर को पढ़ लो, लिखने नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ पढ़ लो। जितने ज्यादा, मान लो एक फॉर्मल लेटर के मैंने 10 एग्जाम्पल पढ़ लिए, लेट्स से 10 पढ़ लिए। अगर मेरे पेपर में लिखने आएगा, क्या वो जो 10 मैंने पढ़ रखे हैं उनमें से एक कोई 2-4 लाइन मुझे याद होंगी जो मैं यूज कर पाऊंगी? जी हाँ। तो वहां बैठ के मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अक्सर लोगों को लगता है फॉर्मेट याद कर लो भैया हो गया, नहीं बेटा ऐसा तुम मत करना, ठीक है। तो इसको ना तुम लोग रोजाना, जैसे लंच में मम्मी को बोलो पोंगा बना दो, यानी कि रोल बना दो, है ना, रोटी का रोल बना दो। लंच में अपना क्या करा, पढ़ लिया। दोस्तों के साथ यार बहुत टाइम हो जाएगा इसमें, क्या करा, सिर्फ रीड करा यार, 2 मिनट भी नहीं लगते एक लेटर को पढ़ने में। आते समय लेटर पढ़ लिया, जाते समय एप्लीकेशन पढ़ लिया, फिर एक आर्टिकल पढ़ लिया, रिपोर्ट पढ़ लिया। तो आते जाते टाइम निकालो एंड इन चीजों को सिर्फ रीड करो। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हो करो। आया तुम्हारा रीडिंग पैसेज हर ऑल्टरनेटिव दिन करो, यानी कि एक दिन छोड़ो, एक दिन छोड़ो, एक दिन छोड़ो। मंडे को कर लिया, वेडनेसडे को कर लो, फ्राइडे को कर लो, संडे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। रीडिंग पैसेज ट्राई करो, अर्ली मॉर्निंग करो, दिमाग फ्रेश होता है, ज्यादा चलेगा। और एक दिन छोड़ के एक दिन करना ही है, बैठकर तसल्ली से करना ही है।
तो राइटिंग में जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स रीड करोगे, और रीडिंग पैसेज में एक दिन छोड़कर एक दिन करना है। अभी तक मैंने सारी वो चीजें बताई हैं जिसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है ना, एक्स्ट्रा तुम्हें बैठकर 4 घंटे पढ़ने नहीं बोल रहे। अगर बात करती हूँ लिटरेचर की, लिटरेचर में सबसे ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी, जो तुम अपनी दूसरी गाइड वगैरह से पढ़ते हो ना, थोड़ी देर के लिए रहना। एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करो। मेरे को पता है तुम गाइड से बेटा इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुमको लगता है कि यार हमें आंसर्स एक जगह मिल जाएंगे, है ना, बट अभी के लिए बेटा एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करो। एनसीईआरटी गोल्ड है, सोना है, उसको पी जाओ एकदम। ठीक है। दूसरा भाई, अब अपने पे टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा पूरा चैप्टर पढ़े। वन शॉट्स पे जाओ, वन शॉट्स पे खेलो। ठीक है। अब नहीं तो यार तुम हर एक वीडियो जाकर खुद देख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जो हमारा उम्मीद बैच है ना, उम्मीद बैच में तुम्हें क्लास 9th के भी वन शॉट मिल रहे हैं, साथ ही साथ तुम्हें क्लास 10th के भी वन शॉट मिल रहे हैं। यानी कि 9th तो हो ही रही है तुम्हारी, 10th भी हो रही है, उसमें हिंदी संस्कृत सब मिल रहा है तुम लोगों को, तो तुम वहां से भी कर सकते हो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। और फिलहाल के लिए तो यार सेल भी चल रही है, यानी कि तुम खरीदोगे भी ना तो तुम्हें 50% ऑफ पे मिलेगा। और अगर किसी बच्चे को खरीदना है तो यार तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 012471585250। कूपन कोड तुम्हें रिपब्लिक लगाना पड़ेगा अगर ऐप के थ्रू खरीद रहे हो, और समझ नहीं आ रहा तो कॉल कर लो यार, हम तुम्हें खुद बता देंगे कहाँ लगाना है कूपन कोड। तो तुम वन शॉट की प्रैक्टिस वैसे भी कर सकते हो अगर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे सारे वन शॉट्स अपन ने बना रखे तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। वन शॉट हो गया तो लगाओ तुम सैम्पल पेपर, जैसे अगर यूपी बोर्ड का देखोगे तो मॉडल पेपर आ रखा है ना। जितने करोगे बेटा उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चलेगा इससे टाइम मैनेजमेंट, अपने को 3 घंटे में कैसे करना है। अपने को ना बैठने की आदत नहीं होती, हम लोग ना उचकते रहते हैं। तो मॉडल पेपर ना सीरियसली करो, इससे पता चलेगा कि 3 घंटे में कैसे करना है, पेपर छूटेगा नहीं। समझ पा रहे हो? साथ ही साथ पता चलेगा किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। करते समय आलस मत खाना, अरे ये तो आता है, ये नहीं कर रहा, अरे ये नहीं आ रहा, अब छोड़ ही देता। तमीज से 3 घंटे का पेपर होता है ना, तो 2.5-3 घंटे बैठो और करो, और जो नहीं आ रहा छोड़ दो। पेपर सॉल्व करने के बाद उसको पढ़ो, बीच में टाइम वेस्ट नहीं करना। सब अपना वॉशरूम सब होकर बैठो तमीज से, जैसे पेपर दे दो। ठीक है। अब ये तुम इधर अर्ली मॉर्निंग कर लो अपने सैंपल पेपर, या तुम लेट नाइट कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ बच्चों को रात में पसंद है, कुछ बच्चों को सुबह। बट याद रखना बेटा, ये जो ग्रामर की बुकलेट्स है, ये रोज रात को, जो मैंने अभी बताया ना तुमको, ये रोज रात को करके ही सोना है। एक दिन का आलस आएगा, मम्मी को लगा दो काम पे, पापा को लगा दो, सब बैठ के बुकलेट्स बनाएंगे। एक दिन की मेहनत है, बट तुम्हारे पेपर तक ना तुम्हें सुकून रहेगा। तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ेंगे रोज रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। पढ़िए, पता है बुकलेट पढ़िए, उठाई, करे, सो गया। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ मैंने सारे टॉपिक की आज भी प्रैक्टिस करी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठेगा। ठीक है। सिमिलरली बच्चों, ये जो राइटिंग वाला पार्ट है, इसको पढ़ना है, एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। रहा लिटरेचर, जितने भी वन शॉट देख सकते हो, एनसीईआरटी को जितना पढ़ सकते हो उतना। समझ में आया? कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। आई होप आप लोग इसे फॉलो करोगे, एंड आई होप अगर कर लिया ना, होप क्या, फिर तो गारंटी है कि तुम्हें खुद को कितना फायदा होगा ना, ये तुम देखना। ठीक है। तो मैं तुम सभी से मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।